नमस्कार जोधपुर। इस वक्त मैं राज्य की राजधानी जयपुर अर्थात गुलाबी नगरी में हूँ और जब भी इस शहर में आता हूँ तो एक शख्सियत से मिलना कभी नहीं भूलता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती प्रतिभा पनिया से। हमेशा अपने मोटिवेट विचारों से हम सबको मोटिवेट करती रहती है। उनका खुद का एक चैनल है, यूट्यूब पर भी वो बहुत अच्छी बातें करती है और मैंने बहुत से उनके इंटरव्यू मैंने लिए हैं। तो आज मैं फिर उनसे बात करूंगा। हमेशा एक को प्रेरक कहानी बताती है, चाहे वो बच्चों को हो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बात करते हैं श्रीमती प्रतिभा पनिया से। जय श्री कृष्णा। आज एस्ट्रो कंसल्ट की प्रतिभा रिवल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है और वही होता है जो भगवान चाहते हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिला तो पक्का सोच लीजिए कि वो मिलेगा जो हमारे लिए भगवान ने डिसाइड करके रखा है। और उनकी प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है। लेकिन ये आपको मैं बताती हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। एक बार हमारे यहाँ पे एक क्या होता है, एक लालचंद जी होते हैं। लालचंद जी हमारी तरह वैसे ही नॉर्मल काम करने वाले, लेकिन अपने काम से, बॉस की परेशानी से, घर के झंझटों से बहुत परेशान हो जाते हैं। इतने परेशान होते हैं कि एक दिन वो जाके मंदिर में बैठ जाते हैं। मंदिर में भगवान के सामने बैठ के सोचते हैं, यार ये ठीक है, ये बंदा ठीक है, मंदिर में बैठा है, आराम से बैठता है। सुबह उठते ही इसकी प्रसाद आ जाता है, इसको सब कुछ मिल जाता है, लोग आके इसकी पूजा करते हैं, मजे हैं भैया भगवान जी के। और आपको क्या पता भगवान जी हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हमें क्या क्या काम करना पड़ता है हमारी रोजी रोटी कमाने के लिए। बच्चों का ध्यान रखो, ऑफिस में ध्यान रखो, बॉस का ध्यान रखो, बीवी का ध्यान रखो, पैसे कमाओ, हमें कितने काम होते हैं, आपको क्या पता चलेगा। इतने ही भगवान को हंसी आ जाती है। भगवान को लगता है कि ये भोला मानस क्या कहना चाहता है, चलो आके पूछते हैं। भगवान जाके लालचंद जी को बोलते हैं, अच्छा लालचंद जी क्या बात है, आज बड़े परेशान हो। तो लालचंद जी का कहते हैं, हाँ परेशान तो होऊंगा, मुझसे पूछो कितने काम होते हैं, आपको क्या पता, आपको तो सिर्फ मंदिर में बैठना होता है। भगवान सब भक्त जन अपने आप प्रसाद लाते हैं, भेंट लाते हैं, आपको तो सब मिल जाता है, आपको क्या करना पड़ता है, चुपचाप बैठ के देख रहे हैं मुस्कुरा के आप तो वो ऐसा कह के तो भगवान जी उनको हंसी आ जाती है और वो कहते हैं, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो चलो ऐसा करते हैं कि एक दिन के लिए तुम मेरी जगह पे आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह पे, हम अपने एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है। लालचंद जी खुश रहते हैं कि अरे वाह, आज तो मुझे एक दिन आराम का मिलेगा, मैं भी भगवान की तरफ आराम में मंदिर में सोऊंगा और आराम से खाना पीना जो मेरे को भेंट मिलेगी वो मिलेगी और जो मेरी आरती वारती होगी, मेरी तारीफ होगी वो है ही है। तो लालचंद जी ने मजा आ गया, उन्होंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भगवान जी आए और उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तेरी जगह चला जाता हूँ और तू मेरी जगह मंदिर में आ जा। लेकिन भगवान जी ने उनको एक प्रॉमिस करने के लिए बोला कि तुम्हें एक प्रॉमिस तो करनी पड़ेगी कि तुम्हें बोलना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है। बोला ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है चलेगा, नहीं करूंगा ऐसे, मैं बोलूंगा नहीं। वो चले जाते हैं। इतने में ही क्या होता है कि जब वो वहाँ बैठे होते हैं तो सुबह भेंट वेट चढ़ती है, लालचंद जी खुश रहते हैं, भगवान के रूप में उनको भेंट मिल रही है, बिना काम किए कुछ और सब कुछ मिल रहा था। सबसे पहले आते हैं एक बिजनेसमैन, एक बड़े से सेठ जी, मोटे मोटे सेठ जी आते हैं और उनके पॉकेट के अंदर इतना बड़ा सा एक पर्स होता है जिसमें नोटों की गड्डी भरी हुई होती है और आके भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, भैया ठाकुर जी मेरे और बिजनेस अच्छा चलाना, बढ़िया बढ़िया बिजनेस हो, आगे तरक्की करे मेरा बिजनेस, खूब कमाई हो, ऐसा कर देना भैया आप तो। और वो जैसे ही झुकते हैं तो उनके पॉकेट में से वो पर्स बाहर गिर जाता है। उनको पता नहीं होता है, वो अनजान अपने आप चले जाते हैं और भगवान जी वो सब देखते होते हैं, लालचंद जी सब देख रहे होते हैं। लालचंद जी सोचते हैं उसको रोक लो और कह दो रुक जा तेरा पर्स गिर गया है, लेकिन उनको प्रॉमिस दी गई होती है कि उनको बोलना नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि सेकंड नंबर पे आता है एक गरीब इंसान, बहुत गरीब इंसान। उस गरीब इंसान के पास में कुछ भी नहीं होता है, आके भगवान जी के सामने जोर से चिल्लाता है, ये देखो ये 10 रुपए का नोट है मेरे पास में और आपको पता है मेरे को पूरा महीना चलाना है, कैसे चलाऊंगा सोचो आप, कैसे करूं मैं, कैसे सब चीजों पे पार पाऊं, कैसे क्या करूं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। और जैसे उसको पास में क्या दिखता है, एक नोटों से भरा पर्स, वो फटाफट उसको उठा लेता है और भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान जी आपने तो मेरी सुन ली, आपने मुझे सब दे दिया, आपने तो मुझे सुन ली, आप बहुत दयालु हो, आप प्रभु हो, आप मेरे ठाकुर जी हैं, आप तो मेरे प्रभु हैं।
लेकिन लालचंद जी बहुत ऑनेस्ट मैन होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो ऐसे चोरी का माल लेके जा रहा है, तो वो सोचते हैं उसको रोक लो, लेकिन भगवान ने क्या शर्त कही होती है कि उनको बोलना नहीं है, तो वो फिर चुप होके बैठ जाते हैं। नंबर 3 पे आता है एक नेवी सेल्समैन। वो आता है और बहुत आदर के साथ भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भगवान जी, मैं अपना शिप लेके जा रहा हूँ और प्लीज़ ऐसी आप सुरक्षा रखना मेरे सब मेंबर्स के साथ में और मेरी भी, कि हम अच्छे से जाएं और अच्छे से हमारा मिशन पूरा हो। जितने में क्या होता है, जो पहले वाले जो सेठ जी होते हैं ना, वो आ जाते हैं। किसको लेके आ जाते हैं? पुलिस को लेके आ जाते हैं। पुलिस को लेके आते हैं और उसको वहाँ देखे, नेवी पुलिसमैन को खड़े हुए देखते कहते हैं, यस यही है वो चोर, पुलिसमैन जी इसको पकड़ लो, यही है वो चोर, इसने मेरा पर्स चुराया है। अब तो लालचंद जी की हद हो जाती है भैया, अब तो लालचंद जी को गुस्सा चढ़ जाता है। लालचंद जी कहते हैं, नहीं बस अब मैंने ये प्रॉमिस पकड़ सकता हूँ, अब मैंने तोड़ दिया ये प्रॉमिस। और वो बोलते हैं कि रुक जाइए, मैं भगवान हूँ, मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मैंने देखा है कि ये चोर नहीं है, चोर तो वो है सेकंड नंबर पे जो आया था ना गरीब, वो है चोर, ये चोर नहीं है। तो बेचारा पुलिसमैन है, नेवी पुलिसमैन है, अपनी सेल्स वो लेके शिप जा रहा है। तो वो कहते ठीक है, वो जाते हैं वहाँ, सेठ जी और पुलिसमैन उस जो गरीब होता है उसको लेके पुलिस में बंद कर देते, जेल में बंद कर देते, और जो ये नेवी पुलिसमैन होता है वो अपने वहाँ पे शिप पे चला जाता है। शाम होती है, शाम होते ही भगवान जी वापस आते हैं। तो लालचंद जी कहते हैं कि अरे वाह, आपको पता है आज मेरा दिन बहुत बढ़िया निकला। बोला अच्छा क्या किया भाई तूने? बोला आपको पता है मैंने क्या किया? आज मैंने आपके जैसे सोचा नहीं था कि क्या करूं, न्याय करूं अन्याय करूं, मैंने तो सीधा सीधा फैसला सुना दिया। बोला तुमने कैसे फैसला सुनाया? मैंने मना किया था ना तुमने कुछ नहीं बोलना है। वो कहता है मुझे बोलना पड़ा। बोला हाँ, तुम्हें क्या बोलना पड़ा, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जो आया था बिजनेसमैन, जो सेठ जी आए थे, उनका जो पैसा था वो काला धंधे का पैसा था, यानी कि काला धन हुआ। अगर वो काला धन दूसरे इंसान ने उठा लिया जो गरीब था, तो क्या फर्क पड़ गया? अच्छा हुआ ना, उसके काम आएगा, उसके परिवार को काम आ जाता। लेकिन तुमने क्या किया? उसको पुलिस में भेज दिया, उसको ही पकड़वा दिया। वो चोरी तो नहीं कर रहा था ना, उसको मेरे मंदिर में पैसे मिले थे, उसका पेट पल जाता, उसके परिवार का पेट पल जाता। लेकिन तुमने क्या कर दिया? सब गड़बड़ कर दी। नंबर 3, बोला आप नंबर 3 वाले को देखो, वो तो आराम से गया ना अपने वहाँ पे शिप पे। बोला नहीं, नंबर 3 वाले को अगर पुलिसमैन लेके चला जाता सेठ जी के कहने पे और तुम नहीं बोलते, तो वो एटलीस्ट वहाँ पे शिप पे नहीं जाता। और अगर वो शिप पे नहीं जाता, अपनी जान से तो बच रहा था, क्योंकि वहाँ पे शिप पे समुद्र में बहुत सारी ट्राइब्स आने वाली थी, तूफान आने वाला था और वो मर जाता। लेकिन तुमने क्या किया? सब गड़बड़ कर दी, तुमने सब कुछ उल्टा कर दिया। जैसी मेरी प्लानिंग थी तुमने उससे उल्टा कर दिया। हाँ जी, यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी प्लानिंग, जो हम भगवान के सामने खड़े होकर इतनी सारी विश लिस्ट मांगते हैं ना, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, उसको बंद कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमें विश लिस्ट मांगने की कोई जरूरत नहीं है। होता वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं, जो हमारे प्रभु हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। क्योंकि अगर हमारे फादर हमारे लिए अपनी दुनिया बनाते, तो हमारे लिए बेस्ट बनाते ना, सब कष्टों से दूर, वैसे ही भगवान भी चाहते हैं कि हमारी भी लाइफ बने सब कष्टों से दूर। तो हमें क्या मांगना है? हमें कुछ नहीं मांगना है, हमें सिर्फ प्रभु की भक्ति करनी है और उनको ये मांगना है कि आप हमें और अच्छी सद्बुद्धि दे और भक्ति दे, हम आपकी और भक्ति करें। और जैसे हम भक्ति करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, प्रभु हमारे लिए और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स करेंगे। है ना पता की बात? तो आप ये ट्राई करेंगे और अब मंदिर में जाके लंबी 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 विश लिस्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ हाथ जोड़ के सबकी सुरक्षा के लिए, सबकी खुशी के लिए मांगेंगे। ये थी हमारे थैंक यू प्रतिभा पड़िया। अगली बार जब भी मैं जयपुर आऊंगा या प्रतिभा जी का जोधपुर आना होगा, तो उनसे जरूर बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं आनंद जोशी आपसे विदा चाहता हूँ। शुभ रात्रि, सब बात है।